नमस्कार, मैं अधिवक्ता उमेश सुमन आज आपके मध्य यूएस लीगल चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आज मैं आपके मध्य जो जानकारी का विश्लेषण रखूंगा वो है हमारे समाज में स्त्रियों की क्या डेवलपमेंट हुई और हमारे संविधान के अंतर्गत क्या क्या उन्हें नए नए दृष्टिकोण दिए गए और संविधान के तहत उन्हें किन किन बातों का विमोचन किया गया है। हमारे संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियर लिखित और क्लियर परिचित किया गया है कि स्त्री को भी उतना ही अधिकार दिया जाए जितना कि पुरुष को इस समाज के अंदर मिलता है। और इसके साथ साथ स्त्री को हर फील्ड में, एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में, डेवलपमेंट के फील्ड में, हर फील्ड में उन्हें एक नया नया कार्य करने का मौका दिया जाए, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर ही अंतर्गत ये क्लियर लिखित और विमोचित किया गया है कि स्त्रियों को भी वही अधिकार दिए जाए जो पुरुष को इस समाज में मिलते हैं और इसके तहत कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कास्ट के बेस पे, क्रीड के बेस पे, रेस के बेस पे, और हर जगह उन्हें एक नया स्वरूप मिले। और जैसा कि आपको विदित है कि हमारे देश में बहुत सी फीमेल और विमेन्स ऐसी रही है जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम गौरवपूर्ण किया और उसके साथ साथ एक नए नए माइलस्टोन का भी परिचित किया गया। जैसा कि आपको परिचित है कि इंदिरा गांधी और जो हमारे देश की प्रधानमंत्री रही और उसके अलावा सुषमा स्वराज और रजनी पाटिल और उनके अलावा साहिना महिवाल और बहुत सारी स्त्रियां और विमेन्स है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक नया नाम और नया स्वीकार प्रस्तुत किया। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आई और डेवलपमेंट के आने के साथ साथ विमेन को भी एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में एक नया रुचि और एक नया दृष्टिकोण मिला। और हमारे संविधान के अंतर्गत ये क्लियर लिखित है कि एजुकेशन के स्तर पर और जो व्यक्ति या जो बच्चा है वो 14 साल तक एजुकेशन प्राप्त कर सकता है और ये एजुकेशन विदाउट एनी फीस और विदाउट एनी कोई भी आपको असिस्टेंट और कोई भी आपको खर्चा स्कूल में नहीं देना पड़ सकता है, क्योंकि ये भी हमारे संविधान के अंतर्गत क्लियर लिखित और परिचित है। और जो सबसे बड़ी बात सामने आती है कि हमारे देश के अंदर इंडिपेंडेंस के बाद स्त्रियों को नया एक दृष्टिकोण, नया स्वरूप और एक नया भाग्यरथी का तरह रहने का एक मौका मिला। और हमारे देश में स्त्रियों के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रही है और हर जगह हर स्त्री को एक नया इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी और एक नया दृष्टिकोण उन्हें दिया जा रहा है। और साथ में ही जैसा को आपको परिचित है कि हमारे समाज में स्त्रियों के द्वारा किए गए क्रियाकलापों की एक नई गाथा लिखी गई है बहुत पहले से, और जिसमें सबसे बड़ी गाथा लिखी गई थी रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। और उसके बाद आज तक एक नया नया इतिहास
हमारे सामने और हमारे बुजुर्गों के सामने और हमारे देश के अंदर लिखा जा रहा है। और आपको विदित है कि हमारे देश में आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी और किरण बेदी जैसी औरतें हैं जिन्होंने इस देश के नाम को एक नया दृष्टिकोण, नया स्वरूप और एक नया महत्वपूर्ण कांक्षी दिया। और इन स्त्रियों की वजह से ही हमारे देश को एक नया स्वरूप मिला। और इसके माध्यम से मैं आपके ये विचार रखना चाहूँगा कि हमारे संविधान के अंतर्गत एक क्लियर आर्टिकल में लिखा गया है कि स्त्रियों को वही अधिकार मिलने चाहिए जो पुरुषों को भी संविधान के द्वारा दिए जाते हैं। और हमारे संविधान के अंतर्गत एक बात और लिखी गई है और कही गई है कि हर बच्चे को जो 14 साल तक है उसे एक एजुकेशन का सेक्टर मिलना चाहिए और उन्हें निशुल्क एजुकेशन प्राप्त होनी चाहिए। और निशुल्क एजुकेशन प्राप्त होने के बाद वो अपने देश में एक नया स्वरूप, एक नया दृष्टिकोण और उनके द्वारा किए गए कार्यों को हमारे देश के हर व्यक्ति सराहित कर सकते हैं। और जैसा कि आपको विदित है कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न होने के उपरांत भी हमारे समाज में पुलिस को भी अधिकार दिया गया है कि वो भी व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर करे जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न करते हैं। और अंत में आपको मैं यही अनुरोध और आग्रह करूंगा कि आप मेरे यूएस लीगल चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।